हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जूलॉजिक्स पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट एमआरपी। तो अगर आप 6 सेमेस्टर में हैं तो आपको एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है। माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट के लेके आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट क्या होता है, उसका पैटर्न क्या है, कैसे बनाएं, कितने पेजेस का होगा, कब तक जमा करना है। ठीक है, तो इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इसमें हम बात करेंगे पहले कि माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट या एमआरपी क्या होता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट कि व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ एमआरपी। ठीक है, कि आप माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट जो बनाएंगे उसका पैटर्न क्या होगा, कितने चैप्टर्स हो सकते हैं, क्या उसमें क्या क्या एडिशनल पेजेस आपको उसमें ऐड करने हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी देंगे। फिर आपको बताया जाएगा कि हाउ टू मेक अ गुड एमआरपी माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, एक अच्छा माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट आप कैसे बना सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होता क्या है। देखिए बच्चों, रिसर्च क्या है बेसिकली। रिसर्च देखिए, पहले समझते हैं रिसर्च क्या होता है। इट इज़ अ डिटेल्ड एंड केयरफुल स्टडी ऑफ समथिंग टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। ठीक है, रिसर्च क्या है? एक बड़ी डिटेल और सावधानीपूर्वक किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना ताकि उस पर और अधिक इन्फॉर्मेशन आप जुटा पाएँ, उसको हम रिसर्च कहते हैं। ठीक है, तो रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ नॉलेज जनरेशन। नॉलेज जनरेशन की प्रक्रिया है। तो जो भी आज हम किताबों में पढ़ते हैं, ठीक है, अल्टीमेटली वो सब आया कहाँ से है? अल्टीमेटली वो सब कोई ना कोई वैज्ञानिक रिसर्चर रिसर्च करता है, तो वो सब चीज़ें एज ए फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बुक के रूप में हमको पढ़ने को मिलती है। तो रिसर्च के द्वारा ही नया नॉलेज बनता है जिसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें रिसर्च को तो देयर इज़ माइनर रिसर्च। ठीक है, एक आपका माइनर रिसर्च हो गया। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, ये एक तरीका है रिसर्च को बांटने का। एंड अदर इज़ मेजर रिसर्च। अगर कोई आप रिसर्च कर रहे हैं जिसका ड्यूरेशन लगभग, ठीक है, लगभग 1 ईयर है, एक रिसर्च का जो ड्यूरेशन लगभग 1 साल में आप रिसर्च कंप्लीट करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज माइनर रिसर्च। अगर उसका ड्यूरेशन 1 साल से अधिक है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, देन इट इज़ कॉल्ड एज मेजर रिसर्च। राइट, तो ये तो बहुत सिंपल आपको बता दिया गया है कि माइनर और मेजर रिसर्च में क्या अंतर है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं आएंगे, आपको केवल इतना ही समझना है। फिर हम देखते हैं कि हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में माइनर रिसर्च के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई, ये कहती है, देखिए, अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑल द स्टूडेंट ऑफ यूजी थर्ड ईयर, 5th and 6th semester are required to take one minor research project under the guidance of a faculty member teacher. The topic of minor research project will be chosen from any one of the 2 major subjects in the beginning of 5th semester. The report of this minor research project is to be submitted and evaluated at the end of 6th semester. ठीक है, तो जो थर्ड ईयर के जो भी यूजी के स्टूडेंट हैं उनको एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ फैकल्टी मेंबर और टीचर। और जो टॉपिक आपको चुनना है माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, वो आपको 5th सेमेस्टर के स्टार्टिंग में ही चुन लेना है और 6th सेमेस्टर तक अंत में इसको ख़त्म कर देना है। और 6th सेमेस्टर के एंड में ये जो आपकी रिपोर्ट बनेगी रिसर्च प्रोजेक्ट का, इसको आप, इसका इवेल्यूएशन होगा, इसको आप सबमिट करना है और इवेल्यूएशन होगा। और माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट आप किसी, जो आपके 2 मेजर सब्जेक्ट हैं उसमें से किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर आप माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन या गाइडलाइन में भी जो ड्यूरेशन दी गई है, इट इज़ अबाउट 1 ईयर। ठीक है, कि 5th सेमेस्टर के स्टार्टिंग में आपको टॉपिक मिल जाना चाहिए और 6th सेमेस्टर के एंड तक आप इसको पूरा करके सबमिट कर दें। ठीक है, बट जानकारी के अभाव में अब ऐसा हुआ है कि बहुत लेट पता चला है, ठीक है, कि इस तरह का आपको रिसर्च प्रोजेक्ट भी बनाना है। तो बताया जाएगा कैसे आप कम समय में एक अच्छा माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है,
फिर आगे बात करेंगे हम पैटर्न्स ऑफ माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट। जो आप माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट बनाएंगे इसका पैटर्न क्या होगा, ठीक है, किस तरह अपनी प्रोजेक्ट को आप पूरा अरेंज करेंगे। देखिए माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट का पहले क्या होगा, एक फ्रंट कवर पेज, ठीक है, एक होता है फ्रंट कवर पेज। तो फ्रंट कवर पेज आपका इस तरह का रहेगा। देखिए ये जो आप देख रहे हैं दिस इज फ्रंट कवर पेज, ठीक है, दिस इज फ्रंट कवर पेज। तो यहाँ पर आपका टाइटल लिखा रहेगा कि भाई क्या टॉपिक है, टाइटल है आपके प्रोजेक्ट का, ठीक है, ये एज इट लिखा रहेगा। देन बैचलर ऑफ, यहाँ पर साइंस आ जाएगा, बीएससी का अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर बीए के हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, और बीकॉम के हैं तो बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। फिर इसके नीचे आपका ये जो है दिस इज़ योर यूनिवर्सिटी लोगो, ठीक है, यूनिवर्सिटी का लोगो आ जाएगा। यहाँ नेम ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट में अगर आप जूलॉजी का बना रहे हैं देन इट इज़ यहाँ पर जूलॉजी आ जाएगा, राइट। नेम ऑफ फैकल्टी, तो फैकल्टी ऑफ साइंस, जूलॉजी जो है, जूलॉजी, बॉटनी वगैरह, केमिस्ट्री, दीज आर पार्ट ऑफ फैकल्टी ऑफ साइंस, ठीक है। फिर इसके नीचे रहेगा आपका, देखिए यहाँ लिखा है नेम ऑफ स्टूडेंट, जो बनाने वाला स्टूडेंट है उसका नाम रहेगा। नेम ऑफ सुपरवाइज़र, जो आपके टीचर हैं उनका नाम आ जाएगा। डेजिग्नेशन आ जाएगा, ठीक है, कॉलेज का नाम, आपका डीएवी पीजी कॉलेज है तो वो लिख देंगे। देन यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी का एड्रेस वगैरह आ जाएगा, राइट। यहाँ आपका रोल नंबर का कॉलम है, रोल नंबर लिख देंगे और एकेडमिक ईयर लिख देंगे। सो दिस इज़ द फ्रंट पेज, ये इसका फ्रंट पेज है, ठीक है। आपको अपनी जो रिपोर्ट बनाएंगे उसमें पहला पन्ना ये रहेगा इस तरह का। इसके बाद पैटर्न में देखिए लिखा हुआ है आफ्टर फ्रंट पेज सेकंड क्या है, डिक्लेरेशन एंड सर्टिफिकेट। अगला जो पन्ना होगा उसमें डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट का पन्ना होगा। तो देखिए ये डिक्लेरेशन का पन्ना है, ठीक है, पेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट, कि आप डिक्लेयर करते हैं कि मेरा ये नाम है, मैं इस पर्टिकुलर सुपरवाइजर के अंदर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, ये सब आप डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मेट ये रहेगा। फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम सुपरवाइज़र, जो आपके सुपरवाइज़र हैं या जो जिस टीचर के गाइडेंस में आप कर रहे हैं उसको हम सुपरवाइज़र बोलते हैं, तो उनके द्वारा भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने हाँ उनके गाइडेंस के अंदर अपना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, ठीक है। तो ये तो दूसरा पन्ना हो गया। देन तीसरा पन्ना होगा आपका एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। थर्ड पेज क्या है, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का जो पेज है देखिए कुछ इस तरह का रहता है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट। तो ये एक्नॉलेजमेंट वाला जो पेज है इसमें आपको केवल कुछ एक्सप्रेस करना है कि आप किसके प्रति आभारी हैं। एक्नॉलेज करना मतलब आभार व्यक्त करना है कि आप अपने कॉलेज के टीचर्स के, ठीक है, बाकी लोगों, जो भी जिन लोगों ने आपकी उसमें मदद की है आपके प्रोजेक्ट करने में, उसके प्रति आप अपना आभार व्यक्त करते हैं इस पर्टिकुलर एक्नॉलेजमेंट के पेज पर। इसके बाद तो 3 पेज हो गए। देन फोर्थ पेज है आपका टेबल ऑफ कंटेंट, तो ये पेज नंबर 4 रहेगा, टेबल ऑफ कंटेंट। ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4 टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट में आप लिखेंगे कि आपके रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चैप्टर्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट, तो यहाँ लिखा गया है इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1, 2, 3 एंड कंक्लूजन, ये सब कंटेंट में आ जाएगा, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट। फिर इसके बाद ये लिख रहा है कि लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस, सिंबल्स, फिगर्स एंड टेबल्स। 5वां जो पेज होगा आपका, इट शुड हैव लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन, सिंबल्स, फिगर्स एंड टेबल्स। अगर कोई है तब ये 5वां पेज आप लगाएंगे, वरना ये नहीं लगाएंगे, ये रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके रिपोर्ट में कोई टेबल ही नहीं है, सिंबल ही नहीं है, फिगर ही नहीं, तो इसको इस 5वें पेज को लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जो 6 पेज से स्टार्टिंग होगा आपके रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन बेसिकली जो आपका टॉपिक है, जो आपने टॉपिक चूज किया है उसको आप इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके ऊपर एक बेसिक 1 या 2 पन्ने का इंट्रोडक्शन लिख देंगे। फिर इसके बाद आपके जो रिपोर्ट के चैप्टर से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, रिपोर्ट के चैप्टर से स्टार्ट हो गए, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर कम से कम
होने चाहिए 3 to 4 चैप्टर्स, और हर चैप्टर लगभग 3 से 4 पन्नों का होना चाहिए। सो उस चैप्टर के बाद एंड में क्या रहेगा, आपका कंक्लूज़न रहेगा कि आप अपने इस रिसर्च के आधार पे क्या कंक्लूड करते हैं। तो एक पन्ने का लगभग आपका कंक्लूज़न हो जाएगा। और फाइनली आप क्या लिखेंगे, रेफरेंस के लिए 1 या 2 पन्ने हो जाएंगे। रेफरेंस का मतलब कि आपने जो ये इन्फॉर्मेशन पूरी जुटाई है उसका सोर्स क्या है, ठीक है। उसमें कोई बुक्स भी हो सकती हैं आपकी, ठीक है, आपने कोई रिसर्च पेपर पढ़े हैं वो हो सकते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो सकते हैं, तो वो सबको हम बोलते हैं रेफरेंसेस, राइट। ठीक है, इससे में आगे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, देखिए The usual chapters of research work in sciences are materials and method, results and discussion। तो अगर आप 1 साल का पूरा अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बनाते हैं और कुछ करते हो तो उसमें आपको मटेरियल्स एंड मेथड भी लिखते, रिजल्ट लिखते, डिस्कशन तो वैसे आप लिख सकते हैं अभी भी, ठीक है, बट क्योंकि आपके पास समय कम है, ठीक है, तो कोई वास्तव में जो आप रिसर्च करेंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें कुछ रिसर्च तो हुआ नहीं है, ठीक है, तो उसमें आप चाहें तो ये मटेरियल्स एंड मेथड्स वाला या रिजल्ट वाला ये चैप्टर जरूरी नहीं लिखना, इसके जगह कुछ और आप लिख सकते हैं। अभी हम एग्जांपल देंगे उसमें आप क्या लिख सकते हैं। फिर आगे जो गाइडलाइंस में लिखा गया है कि नंबर ऑफ पेजेस इन द रिपोर्ट ऑफ माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट शुड बी अराउंड 25 to 30 पेजेस। तो आपका 20 से 30 पन्नों का ही रिपोर्ट होना चाहिए, ये नहीं बहुत अधिक पेजेस ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। 25 से 30 पेजेस दे आर सफिशिएंट, ठीक है, 20 से कम ना हो और कोशिश करिए वो 35 से ज़्यादा ना हो, राइट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि कैसे आप हाउ टू मेक अ गुड माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट, कैसे आप कम समय में एक अच्छी रिसर्च प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो एक टॉपिक लेके इसका डिस्कस करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल एक टॉपिक समझिए, हमने अपने 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट को एक टॉपिक दिया है, टॉपिक का नाम है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये एक टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब कोई भी टॉपिक जब आपको मिलता है तो आप कैसे उसको स्टार्ट करेंगे लिखने। देखिए पहले तो आपको बताया गया है कि फॉर्मेट के अंदर जो मेन इसका फॉर्मेट है, पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर आपके चैप्टर्स रहेंगे, ठीक है, चैप्टर्स। देखिए अगर ये पर्टिकुलर टॉपिक है तो इसमें चैप्टर्स बन सकते हैं। चैप्टर 1 हो सकता है इसका, चैप्टर 1 रहेगा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, ये चैप्टर 1 हो सकता है, जिसमें आप बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस कर दीजिए, उसके इम्पोर्टेंस को डिस्कस कर दीजिए। फिर चैप्टर 2 हो जाएगा इसका, चैप्टर 2 यू कैन डिस्कस अबाउट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, चैप्टर 2 क्लाइमेट चेंज के बारे में हो जाएगा कि क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या है, ठीक है, तो वो सब आप चैप्टर 2 के अंदर डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर 3 जो रहेगा इसका, ठीक है, चैप्टर 3 रहेगा इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये चैप्टर 3 हो जाएगा। और फाइनली आप इसमें रिपोर्ट में लिखेंगे कंक्लूज़न, ठीक है, कंक्लूड कर देंगे अपनी इस रिपोर्ट को। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपको यही डिस्कस करना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी कैसे एक दूसरे, मतलब क्लाइमेट चेंज के कारण बायोडाइवर्सिटी पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें मतलब एक पेज में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। देन फाइनली जो कंक्लूजन का उसमें भी आप यही डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार
जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है, और उसमें कुछ एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है, कि किस तरह कौन से ऐसे एनिमल हैं जो आज से 100-150 साल पहले पृथ्वी पर पाए जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, इस तरह आप कंक्लूड कर देंगे। तो एक सिंपल फॉर्मेट मिल गया है आपको अपना रिपोर्ट तैयार करने का। अब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेंगी आपको? इन्फॉर्मेशन का जो प्राइम सोर्स है किसी भी रिपोर्ट के लिए वो होती है रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर्स, ठीक है, या आपके होते हैं बुक के चैप्टर्स, बुक्स, ठीक है, या हो सकते हैं आपके कुछ आर्टिकल्स हो न्यूज़पेपर वगैरह में, वो भी आपके अच्छे सोर्स हो सकते हैं। तो आपको कहाँ से मिलेंगे ये रिसर्च पेपर या बुक्स? जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में अगर आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है तो इकोलॉजी की बहुत सारी बुक हैं जिसमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में अच्छी खासी नॉलेज आपको मिल जाएगी। क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना है तो सिंपल आप गूगल टाइप करिए, ठीक है, गूगल टाइप करिए, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में काफ़ी कुछ मिल जाएगा। एक और तरीका बताते हैं आपको, देखिए, आप गूगल क्रोम पे जाइए, ठीक है, वहाँ टाइप करिए गूगल स्कॉलर, ठीक है, गूगल क्रोम पे जाके गूगल स्कॉलर टाइप करिए, देन क्लिक ऑन द गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर में जाके नाउ टाइप, देखिए आपका जो टॉपिक है उसको टाइप कर दीजिए, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये हमने टॉपिक इस पर टाइप कर दिया गूगल स्कॉलर पे। अब इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च पेपर जो अब तक पब्लिश हो चुके हैं वो सब आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, कुछ रिसर्च पेपर, मतलब 4-5 हो सकते हैं, समय है तो 8-10 कर लीजिए, ठीक है, रिसर्च पेपर इस पर पढ़ने हैं। जैसे ये पहला रिसर्च पेपर दिखा रहा है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बायोडाइवर्सिटी लॉस, ग्लोबल एविडेंस, ठीक है, इसको क्लिक करिए। अब एक समस्या आपको बच्चों फेस करना पड़ेगा यहाँ पर कि कई बार क्या होगा कि जो रिसर्च पेपर हैं, ठीक है, वो आप क्लिक करेंगे बट वो ओपन नहीं होंगे, क्योंकि वो रिसर्च पेपर जो होते हैं आपको फ्रीली अवेलेबल नहीं रहते हैं, ठीक है। तो जो रिसर्च पेपर आपको फ्रीली अवेलेबल हो उसको क्लिक करिए, वहाँ से पढ़िए, और उसको सिंपली वहाँ से कट कॉपी पेस्ट करके आप एक फॉर्मेट बना दीजिए अपने चैप्टर्स का, ठीक है, और उसको रिपोर्ट के रूप में पूरा तैयार कर लीजिए। तो बेसिकली यही तरीका है कि आप 8-10 रिसर्च पेपर से अपना मटेरियल लीजिए, या कुछ अच्छी बुकें मिल जाएँ उससे मटेरियल लीजिए, और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो आपको बताया गया है उस रूप में अपना चैप्टर्स तैयार कर लीजिए और पूरे कंप्लीट अपनी रिपोर्ट तैयार कर लीजिए, ठीक है। इस तरह आप कम समय में अपना पूरा ये जो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट है इसको बना पाएंगे, ठीक है। और बेसिकली क्योंकि समय कम है इसलिए आपको यही करना पड़ेगा, कुछ इसमें ओरिजिनलिटी लाने का प्रयास करेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, नहीं हो पाएगा। आपको हफ्ते 10 दिन का ही टाइम है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी कराने हैं, तो इसको जितना जल्दी हो जाए आप लोग कर लें। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकता है इस वीडियो में, ठीक है। आपका हमारा व्हाट्सएप का नंबर है आप सब लोगों के पास, तो आप चाहें तो हमको मैसेज भी ग्रुप में कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।